कंपनी का नाम है HBF डायरेक्ट लिमिटेड। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और हमारा मुख्य मुख्य उद्देश्य है स्टार्टअप और एसएमईज के लिए बेटर इकोसिस्टम बनाना और उनको आईपीओ तक लेके जाना। तो हमारा टैगलाइन भी यहीं से शुरू होता है, आइडिया टू आईपीओ। अगर कोई आइडिया स्टेज से भी हमारे पास आ रहा है तो हम उसको आईपीओ तक लेके जाएंगे। एंड यही रीजन है कि हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एमओयू साइन किया है, जहां पे हम उन कंपनीज के लिए जो मेन प्रॉब्लम आता है कैश मैनेजमेंट फंड्स को इकट्ठा करने के लिए, वो हम लोग सपोर्ट करेंगे एक ट्रेडिशनल वे के थ्रू। और ट्रेडिशनल वे है उनको आईपीओ पे ले जाना, और एसएमई आईपीओ पे ले जाना एक पहला स्टेप है। उसके बाद अगले स्टेप्स भी होंगे जो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बाकी स्टॉक एक्सचेंज साथ में मिलकर उसको आगे लेके जाएंगे। सर इस क्षेत्र में आपका कितना एक्सपीरियंस है? मैं फाइनेंस में करीब 14 साल से हूँ, और फाइनेंस में कंपनी के साथ में जो इस कंपनी को हम लेके चल रहे हैं, ये करीब पिछले 5 साल से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। 3 साल से हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स और एसएमईज को समझाना, उनके फाउंडर्स को समझाना कि कैसे आप इजीली फंड इकट्ठा कर सकते हो, कैसे अपनी एक राइट मार्केट बना के अपने शेयर्स को डाइल्यूट करके कैसे अपने पास पैसा लेके आ सकते हो। तो उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जी सर, अभी हमारा देश जो है कोविड की महामारी से उभरा है, तो इतना लेट क्यों अपने स्टार्ट करने की सोची? ऑब्वियसली कोविड में हमने लेट नहीं, हम तो काम कर रहे थे, लेकिन कोविड में हम लोग इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसका कोई असर नहीं है, देश महामारी से उभर चुका है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम अब नहीं है। और कुछ हमारे यहाँ पे ठीक है प्रॉब्लम्स हुआ, लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज भी बन के आई हैं, जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, नई रिसर्च पे काम कर रहे हैं, और कैसे उन कंपनीज को आगे लेके जाएं, आईटी को कैसे इनेबल करें, और आईटी को इनेबल करते हुए स्टार्टअप्स आईपीओ और एसएमई आईपीओ में हम उनको आगे बढ़ा के फंड रेज करा के आगे लेके जा रहे हैं। इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं और जो काम करना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपका उनके लिए? उनका एक बड़ा सिंपल सा मैसेज है हमारा, जो भी आप कर रहे हो, किसी भी आप स्टेज पे हो, आप आइए, आप हमसे बात करिए, हम आपको पूरा गाइड करेंगे कैसे आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी अभी आईपीओ की स्टेज पे नहीं है तो हम बताएंगे कब और कैसे आ सकती है, तो हम उसके लिए पूरा एक रोड मैप बना के देंगे। सर आईपीओ स्टार्टअप कोई भी कर सकता है? बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। 1 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, स्टार्टअप कर सकती है, और 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, एसएमई होगी तो वो भी अपने आईपीओ के लिए जा। कितना खर्चा लगता है एक स्टार्टअप करने के लिए? इसके लिए वैसे देखो, खर्चा जो है वो बदलता रहता है, लेकिन 30 लाख से 35 लाख रुपए खर्च आ जाता है, लेकिन एक फंड भी अच्छा रेज हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी से कंपनी। तो इसमें पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा होता है, बैंकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, सब मिलके, सीएज, लॉयर्स, सब मिलके, टीम्स मिलके इस आईपीओ को लॉन्च कराती है। प्रोफेसर की जो कॉस्ट आती है वो आती है, बाकी और सर जो आपने कंपनी स्टार्ट की है, इस क्षेत्र में आप कहाँ देखना चाहेंगे उसको? इस क्षेत्र में हम अगले कुछ सालों में हम देखना चाहते हैं, हम एक बेटर इकोसिस्टम बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को हम लोग इनेबल करें आईपीओ के लिए, ज़्यादा कंपनीज के लिए जो उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है उनके लिए रोड मैप्स बना के उनको आईपीओ तक लेके जाएं, फंड्स की प्रॉब्लम ना हो, उनके बेसिक चीज़ों की प्रॉब्लम ना हो, उस पर हम लोग काम करें, उनके लिए रोड मैप्स बना के काम करें। सर हमारे हिंदुस्तान में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे? अच्छी बात है ना, कंपटीशन ही तो आगे बढ़ाता है और होना भी चाहिए। और आज चाइना को अगर हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो चाइना और जापान में हमसे भी ज़्यादा कंपटीशन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन कंपटीशन है तो हम लोग लर्न कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं तो नई चीज़ें आ रही हैं, और हम लोग इंडिया के बाहर भी जाके काम कर पाएंगे इन्हीं चीज़ों की वजह से, कंपनीज बड़ी हो पाएंगी। तो कंपटीशन इज नेसेसरी। तो सर ये अपने यूपी नोएडा ही क्यों चुना इस कंपनी को? ऑब्वियसली बात है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो शुरुआत यहाँ से की है, पर ऐसा नहीं है नोएडा चुना है। हमारी एक ब्रांच गुवाहाटी में है, हम लोग मुंबई और बाकी जगहों पे भी अपनी ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। इसके अलावा हम इंडिया के बाहर दुबई में भी काम करते हैं। तो कंपनीज को बड़ा बनाने के लिए हम लोग पूरा फोकस करते हैं और उनको आईपीओ और पूरा एक स्टेज तक ले जाने के लिए। हमारी और भी ब्रांचेज हैं, बाकी ओपन हो रही हैं। 2 ब्रांचेज अभी हमारी ऑलरेडी हैं, गुवाहाटी और नोएडा में। थैंक यू। सर आज नोएडा में जो ऑफिस आपने स्टार्टअप किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला और अभी भी बता रहा हूँ मैं, ये देश में जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की अगर आप संख्या देखें तो करीब करीब 7 करोड़ है जी। और इन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो हैं ये इसे देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि ये सूबे में होता है, ज़िले में होता है, राज्य में होता है, शहरों में होता है, देश में होता है, हर जगह पे फैला रहता है और वहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया कराता है। तो हम जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं या HBF आज हैं जिनके साथ हम जुड़े हैं, या दूसरे भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ जिनके साथ हम जुड़े हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम किस तरह से जो लघु और मध्यम उद्योग है उनको हम विकास के रास्ते पे लेके चले, ताकि जो इस देश में रोज़गार की भी समस्या कभी कभी बातचीत होती है, उसमें हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न करें। तो आज हम यहाँ पे हैं, आप नोएडा क्षेत्र में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। आप सभी लोगों के माध्यम से हम वो सारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ये बताना चाहते हैं कि BSE ने इस देश में प्रथम SME एक्सचेंज जो है 2012 में शुरुआत की थी, और वहाँ से जो है हम करीब करीब इस देश में 2500 से ज़्यादा सेमिनार कर चुके हैं।
हम जो है करीब करीब 36,000 से ज़्यादा कंपनियों से मिल चुके हैं जो लघु और मध्यम उद्योग हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होकर के वो अपने लिए पैसे ले सके, क्योंकि आज के दिन में देखें अगर मैक्सिमम जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपनियों को देखें वो बैंक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है आश्रित रहती है। हम ये चाहते हैं कि वो शेयर बाज़ार से भी अपने लिए पैसे जुटाए और अपना विकास करे, और उनकी जो है बैंक के ऊपर जो ज़्यादा उनकी जो डिपेंडेंसी है जो है उसको हम कैसे कम कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये डेट और इक्विटी दोनों का जो समन्वय रहेगा वो उनके विकास में बहुत ज़्यादा योगदान करेगा। हम चाहते हैं इस देश में कोने कोने पे ये बात पहुँचे, उसके लिए हम HBF के साथ भी हमने MOU साइन किया है और इनको हम उत्साहित कर रहे हैं कि वो इस देश में कोने कोने पे वो पहुँचे। अभी तो यहाँ पे ऑफिस उन्होंने खोली है, हम चाहते हैं कि इस तरह से यूपी में और 25 ऑफिस खुले, दूसरे भी जो प्रांत हैं वहाँ पर भी ये ऑफिस खोलें, क्योंकि जब तक इसमें बहुत सारे लोग एक साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक ये बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगी। और एक और ज़रूरत है कि सारे जितने भी दूसरे स्टेक होल्डर हैं जैसे इन्वेस्टर्स हैं या चार्टर अकाउंटेंट या कोई और भी फाइनेंशियल जो एडवाइज़र या कंसल्टेंट हैं वो भी इसमें जुड़े, और जब सब लोग जुड़ेंगे और एक ही बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा लघु और मध्यम उद्योगों को समझ में आएगी, वो आएंगे, अपने आप को सूचीबद्ध करेंगे, पैसे उगाएंगे और साथ ही साथ जो है उनका उत्थान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके बारे में सर इस बिजनेस फील्ड में आपके एक्सपीरियंस की बात करें तो कितना आपका एक्सपीरियंस सर? नहीं, हम बिजनेस में नहीं है, हम रेगुलेटर हैं। देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ना वो रेगुलेटर होता है। हमें ये भी देखना है कि HBF भी ढंग से काम करे, हमारे इन्वेस्टर भी हैं कुछ गलत ना कर पाए, कंपनियां भी गलत ना करे। तो इसमें जो है हम ये भी देखते हैं कि कंप्लायंस जिसको कहते हैं, रेगुलेशन जिसको कहते हैं, जो देश की कानून व्यवस्था है उसको सामने रखते हुए हम कैसे जो है कंपनियों के उत्थान में मदद कर सकें। तो हमें ये भी देखना है कि जो जितनी भी कानून व्यवस्था वो मेंटेन करते हुए कंपनियां कैसे आगे बढ़े, उनको इक्विटी के फंडिंग का रूट कैसे हम उनको मुहैया करा सके जो हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। और ये जो आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस का ये सब चीज़ों से कोई लेना नहीं, वो तो 25-26 साल से आप काम करते हो, काम करना है। हमारा भी काम है काम करते रहना, और हम इस देश के भविष्य को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं ताकि जो है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से। सर आपकी जो कंपनी है अभी इसका स्टार्टअप है, कितने एम्प्लॉइज़ आपके साथ जुड़ चुके हैं? स्टार्टअप हमने BSE SME प्लेटफॉर्म शुरुआत की, BSE स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की। जहाँ तक BSE की बात है, BSE आज 147 सालों से इस देश में सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। तो BSE जो है समय समय पे नए नए प्रोडक्ट जो है लॉन्च करती रहती है। तो उसी में हमने ये SME प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था 2012 में। 2018 दिसंबर में हमने जो है स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो इस तरह से हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ये BSE की है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ही ये सारे जो है डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। सर स्टार्टअप के लिए IPO कोई अगर इनॉग्रेशन करना चाहे, कोई कंपनी बनाना चाहे तो कैसे आपसे जुड़ सकता है? स्टार्टअप और SMEs के लिए जो है हमने अलग अलग नियम बनाए हैं। जैसे आजकल स्टार्टअप पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। 61,400 स्टार्टअप आज के दिन में रजिस्टर्ड है इस देश में। तो जो स्टार्टअप है उसके लिए हमने कुछ नियम बनाए हुए हैं। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी स्पेस में है, अगर वो 2 साल से है, अगर उसकी 2 साल पहले उसकी एक्सपीरियंस है, 2 साल की उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो, और अगर उनकी पॉजिटिव नेटवर्थ है, अगर वो स्टार्टअप करके रजिस्टर्ड है, तो वो कंपनी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लिस्ट कर सकती है। तो इस तरह के हमने नियम बना के रखे हैं। तो काफ़ी जो है आसान नियम है। तो इसमें अगर स्टार्टअप कंपनियों को पूंजी जुटाना हो तो वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पूंजी जुटा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।